नमस्कार, मैं सुष्मिता भिवानी दस्तक पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। आदर्श महिला महाविद्यालय में किया गया सृजन प्रदर्शनी का आयोजन। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में सृजन प्रदर्शनी मेले का आयोजन के दौरान छात्राओं द्वारा हाथ से बने हुए उत्पादों, जिसमें खाने की चीजें, वस्त्र और घर में प्रयोग किए जाने वाले आदि सामान की स्टॉल लगाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से त्योहारों पर प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, दिए आदि, हाथ से बने हुए वस्त्र, घर में प्रयोग किए जाने वाले सामान, खाने की वस्तुएं और सजावटी सामान की स्टॉल लगाई गई। इस अवसर पर वेस्ट ट्रस्ट के शिवरतन गुप्ता ने बताया कि आज जो छात्राओं द्वारा हाथ से बनी हुई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य का कॉलेज प्रशासन और छात्राओं को बहुत अधिक बधाई देता हूँ, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस तरह के कार्यक्रमों से मार्गदर्शन मिलेगा। आदर्श महिला महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव अशोक भवानीवाला ने बताया कि आज महाविद्यालय परिसर में बच्चों ने हाथ से बने हुए उत्पादों, वस्तुएं आदि बनाकर कम दामों में बेचने का काम किया। वहीं उनके द्वारा संदेश दिया गया कि आज के आधुनिक युग में केमिकल से बने हुए उत्पादन और वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन और हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। आदर्श महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने बताया कि इस हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन करने में कॉलेज की छात्राओं और मुख्य रूप से सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन मिला है, जिसमें बच्चों को हाथ की कला निखर कर सामने आई है। और आज के दिन भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, और इस तरह के प्रदर्शनी से युवाओं में जागरूकता आएगी और वह अपना हाथ का काम शुरू करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे लिए पूरे वर्ष में ये एक ऐसा त्योहार है जो त्योहार भारतवर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, और इस त्योहार के माध्यम से हम अपनी जो क्षमता है उसको भी हम दिखाते हैं। माँ महालक्ष्मी सब पर कृपा करती है, और कृपा करने से, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर तो देखो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मान्यता इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा कमाने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जाए वो ऐसा साधन हो जो साफ सुथरा साधन हो, और पैसा कोई भी ऐसा ना हो जो अवैध तरीके से कमाया जाए। और जो पैसा कमाया जाए उसमें दूसरा मेरी मान्यता ये है कि उसमें हमको पूरे समाज में भी अपना योगदान करना चाहिए। आज मिसाल के तौर पर एक किसी बच्चे ने एग्जीबिशन लगाई है, जैसे चॉकलेट बनाई है। चॉकलेट में जो मेन कंपनी है कैडबरी वगैरह कंपनी है, लेकिन यहाँ की जो चॉकलेट बनी हुई होगी ना बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से होगी, और उसके माध्यम से यदि वो पैसा कमाता है तो उसका फर्ज ये भी है साथ साथ में तो समाज में उसको वापस। इसमें सबसे अलग ये है कि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है ना, वेस्ट से जो बच्चों ने बनाई है वो बहुत कमेंटेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कतरन हमारी बच जाती है, जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जो मुझे अच्छी लगी दो चार चीजें। हालांकि कतरन भी रिसाइक्लेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो कतरन फेंक देते हैं, उस कतरन से जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो बहुत हर दृष्टि से अच्छी होगी। नंबर एक, हमारे पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखेगी, अच्छा रखेगी। नंबर दो, ये जो वेस्ट हम फेंक देते हैं ना, उस वेस्ट का उपयोग करके उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में वो हमें सहायक है। काऊ डंग वगैरह वो भी इसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में एक योगदान है। आज कॉलेज में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है और बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रदर्शित की है, लेकिन उनमें जो खास मुझे जो समझ में आई, जो गाय के उपलों से बने हुए कुछ सामान इन्होंने बनाए हैं, गोबर से बने हुए उपले बनाए हैं। जो दीपावली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है हमारा, और बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पारंपरिक त्योहार के लिए ये सारी चीजें बनी हैं। और कौशल के क्षेत्र में, जैसे कि हरियाणा कॉलेज भी उसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और ये कौशल के बढ़ावे के लिए छोटे छोटे बच्चों ने हमारी इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कौशल उनका बिजनेसमैन बनने में उन्मत्त हो जाए, व्यापारी बन जाए, ट्रेडर्स बन जाए, उद्योगपति बन जाए। तो मैं उसके लिए हम कॉलेज की तरफ से भी सपोर्ट करेंगे, प्रबंधन समिति की तरफ से भी सपोर्ट करेंगे इन बच्चों का,
कि ये पैकेजिंग का, मार्केटिंग का और इसको किस तरह से बढ़ावा मिले ताकि इन बच्चों को स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने का। हमारे कॉलेज आदर्श महिला महाविद्यालय ने ये कार्यक्रम सृजन मेला का आयोजन अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के अंडर किया है। हमारा कॉलेज ने इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया है जिसमें बच्चों की स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की तरफ बढ़ावा देने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी आइटम्स हैं यहाँ इस मेला में 2500 से 3000 के बीच में वो बच्चों ने ही बनाई हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स ने पहले स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स कराई हैं और फिर बच्चों ने उनको डेवलप बनाया है। इसका जो भी प्रॉफिट है वो सब बच्चे ही लेंगे, कॉलेज उनमें से कुछ भी नहीं लेगा। कॉलेज ने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है जिसमें कि बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। हमारे यहाँ की हर चीज यूनिक है। आप किसी भी स्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे जो होम साइंस के स्टॉल है उसमें टीचर्स ने और बच्चों ने मिलके खुद ही अपना डाइंग और टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग सब किया है। आप ऐसे ही फाइन आर्ट्स के स्टॉल में जाएंगे तो फाइन आर्ट्स में बच्चों ने सब चीजें जो दिवाली की सजावट से रिलेटेड है वो सब कुछ बनाई है। साइंस के स्टॉल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की चीजें हैं। उन्होंने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल बनाए हैं जिससे किसी को हार्म ना हो। ऐसे ही उन्होंने पूजा की सामग्री सारी खुद बनाई है। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में हमारा एग्जीबिशन का प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें मेरी मेन थीम थी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की और मेन थीम थी ऑर्गेनिक की, क्योंकि आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो केमिकल्स के हमारे पास नुकसान होते हैं उनको हम रिप्लेस करें हमारी ऑर्गेनिक नेचर के साथ। तो मैंने ये घर पे धूप बनाई है ऑर्गेनिक, जिसमें मैंने चंदन, कपूर, लोबान और जो गूगल धूप होती है हमारी, तिल का तेल, वो सब यूज किया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का मैं बताना चाहूँ तो जो हमारे फूल हम पूजा में यूज करते हैं, पारिजात और गुलाब के, वो सब ऐड किए हैं। नारियल का छिलका ताकि अच्छे से जले, और जो हमारा देसी गाय होती है उसके गोबर से बने हुए उपले मैंने इसमें ऐड किए। तो ये मेरी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम भी हुई और हमारी ऑर्गेनिक की थीम भी हुई। ये मैंने उपले बनाए हैं, ये हम मिनी हवन टाइप कर सकते हैं। जैसे कई बार हवन करवाने की सिचुएशंस नहीं होती घर में, तो हम हवन सामग्री डाल के इससे हवन कर सकते हैं। और अगर आपके पास हवन सामग्री अवेलेबल नहीं है तो हमने हवन सामग्री डाल के भी हवन कप्स बनाए हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा थोड़ा डेकोरेटिव आइटम है, इसमें भी मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम यूज की। जय हिंद। मेरा नाम प्रिया है, मैं बीए फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और आज हमने ये स्टॉल लगाई है। इसमें फैब्रिक बैग्स हैं और बंदरवाल्स हैं और पेंटेड हैंकीज हैं, स्क्रंचीज हैं, बोज हैं, ब्रेसलेट्स हैं और यही और क्या बोलूं। इसे आपको क्या अभी हम सेलिंग कर रहे हैं, अच्छी हो रही है, हमारे पास ही चाहिए।